आज 28 फरवरी 2026 गोविंद द्वादशी है। आइए श्रवण करते हैं आज के दिन सुनी जाने वाली सभी कथाएं। जैसे कि आज शनिवार है, पीपल देवता की कथा, पीपल सिंचने की कथा, शनि देव की कथा सुनेंगे। सबसे पहले जानेंगे आज का पंचांग, शुभ और अशुभ मुहूर्त। आपसे अनुरोध है वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इससे पहले गोविंद द्वादशी या तुलसी माता की कथा भी सुनेंगे हम अपनी अगली वीडियो। शनिवार है, आज फागुन महीने की द्वादशी है। द्वादशी तिथि 8:53 के आसपास शाम तक रहने वाली है। उसके बाद त्रयोदशी रहेगी। कल रवि प्रदोष व्रत अर्थात इस महीने की त्रयोदशी का व्रत किया जाए। आज पुनर्वसु नक्षत्र 9:34 के आसपास है। उसके बाद पुष्य नक्षत्र प्राप्त हो रहा है। सौभाग्य योग 5:02 तक रहेगा। इसके बाद शोभन योग का निर्माण हो रहा है। राहु काल में किसी भी नए और शुभ काम की शुरुआत बिल्कुल भी ना करें। राहु काल का समय रहेगा 9:56 से 11:12 के आसपास का रहेगा। तो आज का दिन बहुत ही श्रेष्ठ है। सूर्य उदय 6:53 और सूर्य 6:25 पर है। आज अभिजीत मुहूर्त अर्थात हर कार्य की जीत का जो समय रहेगा 12:16 से 1:02 के आसपास का रहने वाला है। अमृत काल सुबह का समय रहेगा जो कि बहुत श्रेष्ठ समय रहे। वो समय है 7:17 से 8:48 के आसपास। आज का शुभ नक्षत्र रहेगा शुभ चौगड़िया का समय रहेगा। जिस समय आप अगर शुभ कार्य को करते हैं तो लाभ मिलेगा। आपको सुबह 8:19 से 9:46 के आसपास का समय है। तो आइए अब आरंभ करते हैं पीपल देवता की कथा। आपसे अनुरोध है आप बने रहिए वीडियो के अंत तक। सबसे पहले कथा के अनुसार पीपल की वृक्ष की कथा प्रचलित है कि एक बार माता लक्ष्मी की बहन दारिद्रता श्री विष्णु भगवान के पास गईं और बोली, सारे जगत के पालनहार कृपया मुझे कहीं रहने का स्थान दे दो। तब श्री हरि विष्णु बोले, आप दोनों पीपल वृक्ष में वास करो। इस तरीके से दोनों बहनें पीपल वृक्ष में वास करने लगी थी। तभी आपको बता दें पीपल को भगवान श्री हरि विष्णु के रूप में भी जाना जाता है और ये वरदान था जो शनिवार के दिन पीपल वृक्ष की पूजा करेगा उस पर लक्ष्मी जी की अपार कृपा बनी रहेगी और धन और ऐश्वर्य कभी भी किसी भी तरीके से नष्ट नहीं होगा। रविवार को पीपल पूजा नहीं की जाती है। जब भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से विवाह करना चाहा तो लक्ष्मी माता ने मना कर दिया। उनकी बहन दरिद्रा का विवाह अभी नहीं हुआ था। दरिद्रा के विवाह के उपरांत ही वह श्री हरि विष्णु के साथ विवाह कर सकती थी। उन्होंने दरिद्रा से पूछा कि वो कैसा वर चाहती हैं, तो वो बोली वो ऐसा पति चाहती है जो कभी पूजा पाठ ना करे और ऐसे स्थान पर उसे रखे जहाँ पर कोई पूजा पाठ न करने आता हो। तब भगवान विष्णु ने उनके लिए ऋषि नामक एक वर चुना और दोनों विवाह के बंधन में बंध गए। दरिद्रा की शर्त के अनुसार उन्हें एक ऐसे स्थान पर वास कराना था जहाँ पर कोई भी धर्म कर्म ना होता हो। ऋषि जो है अपनी पत्नी के मनभावन स्थान को ढूंढने के लिए निकल गए, लेकिन उन्हें कहीं भी ऐसा स्थान नहीं मिला। दरिद्रा उनके प्रतीक्षा में विलाप करने लगी, लेकिन भगवान विष्णु ने पुनः लक्ष्मी जी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। लक्ष्मी जी बोली, जब तक मेरी बहन दरिद्रा की गृहस्थी नहीं बच जाती मैं विवाह नहीं करूंगी। धरा पर ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ पर कोई धर्म कर्म ना होता है। उन्होंने अपने निवास स्थान पीपल को रविवार के दरिद्रा और उसके पति को दे दिया। रविवार को पीपल की पूजा नहीं की जाती है क्योंकि पीपल पर रविवार को देवताओं का वास ना होकर सिर्फ दरिद्रा का ही वास होता है। इस दिन पीपल की पूजा वर्जित मानी गई है। लोक विश्वास के आधार पर लोग पीपल के वृक्ष को आज भी काटने से डरते हैं, लेकिन ये भी बताया गया है अगर पीपल के वृक्ष को काटना छाटना बहुत ही आवश्यक हो तो रविवार के दिन ही उसे काटना छाटना चाहिए। अभी एक और कथा है जो कि पीपल देवता से ही संबंधित है। तो पीपल देवता की कथा के अनुसार एक ब्राह्मण था, वो हर रोज पीपल को जल से सींचता था। पीपल के पेड़ से एक लड़की की आवाज निकलती थी, पिताजी मैं आपके साथ चलूंगी। ये सुनते सुनते बूढ़ा ब्राह्मण बहुत ही कमजोर होता रहा था। तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि पीपल के पेड़ से एक लड़की की आवाज निकलती है और वो कहती है कि वो भी आपके साथ चलेगी। बुढ़िया ने कहा कल ले आना, जहाँ पर 6 लड़कियां पहले से ही है वहाँ 7वीं और सही। अगले दिन बूढ़ा उस लड़की को अपने साथ अपने घर ले आया। घर लाने के बाद बूढ़ा आटा मांगने गया तो उसे पहले दिन की अपेक्षा बहुत सारा अन्न धन मिला। बुढ़िया जब आटा छानने लगी तो लड़की ने कहा मैं छान देती हूँ। तब वह बुढ़िया कहती है कि तुम छानोगी तो तुम धूली हो जाओगी। लड़की जिद करती है, आटा छानने लगती है, परात भर जाती है। उसके बाद माँ खाना बनाने के लिए बैठी ही थी। तब लड़की ने कहा लाओ माँ मैं ही खाना बना देती हूँ। बुढ़िया बोली नहीं बेटा तेरे हाथ जल जाएंगे, लेकिन लड़की नहीं मानी। वह रसोई में खाना बनाने के लिए बैठ गई। तरह तरह के 3600 तरीके के उसने व्यंजन बनाए।
वहीं आज के दिन सबने भरपेट खाना खाया। इससे पहले सभी लोग भूख से व्याकुल रहते थे और आधा ही भोजन किया करते थे। रात हुई तो बुढ़िया का भाई आया कि दीदी मैं आज खाना खाकर जाऊंगा। बुढ़िया परेशान हो गई, अब खाना कहाँ से आएगा। लड़की ने पूछा माँ क्या बात है। तब माँ ने कहा तेरा मामा आया है, रोटी खाएगा, लेकिन रोटी तो सब लोग खा चुके हैं, अब कहाँ से बनाएंगे। तब लड़की बोली मैं बना दूंगी। वह रसोई में गई, उसने यहाँ पर 3600 तरीके का व्यंजन मामा के लिए बना दिया। मामा ने भर पेट भोजन किया और मामा ने कहा ऐसा तो खाना मैंने पहले कभी नहीं खाया। तो बुढ़िया ने कहा ये तेरी मेहमान भांजी आई है, उसी ने खाना बनाया। शाम हुई तो लड़की बोली माँ चौका लगा दो, चौके पर दीपक लगा दो, कोठे पर ही मैं सो जाऊंगी। बुढ़िया बोली ना बेटा तू वहाँ डर जाएगी। वह बोली ना ना माँ मैं नहीं डरूंगी, मैं अंदर कोठे में ही सोऊंगी। वह कोठे में जाकर के सो गई। आधी रात को लड़की उठी और चारों तरफ उसने नजर घुमाया, चारों तरफ धन ही धन हो गया। वह बाहर जाने लगी तो एक बूढ़ा ब्राह्मण सो रहा था। उसने देखा बेटी कहाँ जा रही हो। तब वो कहती है मैं तो दरिद्रता को दूर करने आई थी, अगर तुम्हें करवानी है तो बताओ। तब उसने बूढ़े के घर की तरफ ही देखा तो उसने घर में भी अन्न धन के भंडार भर गए, चारों तरफ धन ही धन हो गया। सुबह सवेरे जब सब उठे तो लड़की को ना पाकर इधर उधर ढूंढने लगे। मेहमान बेटी कहाँ चली गई। बूढ़ा ब्राह्मण बोला वह तो साक्षात माता लक्ष्मी है जो तुम्हारे साथ मेरी भी दरिद्रता लेकर चली गई है। माता लक्ष्मी जैसे आप उस बूढ़े ब्राह्मण और उसकी पत्नी की गरीबी दूर की, पीपल सींचने, दीपक जलाने, जल चढ़ाने का सुंदर परिणाम उसके जीवन में भरा, अन्न धन पुत्र पौत्र का वरदान दिया और अंत में बैकुंठ में वास दिया। उसी तरीके से इस कथा को आज के दिन जो भी सुन रहा है उन्हें जीवन में बहुत सारी खुशियों के भंडार भरना। तो बोलिए लक्ष्मी माता की जय, पीपल देवता की जय।